अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट की एक लास्ट कैंडल है और इसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, या ये मार्केट में एक लास्ट कैंडल है और इसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, या ये मार्केट में एक लास्ट कैंडल है और इसके बाद में ट्रेड लेने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन इनमें से इस कैंडल के बाद में भी ऊपर नहीं गया, इसके बाद में मार्केट ऊपर नहीं गया, इसके बाद में भी मार्केट ऊपर नहीं गया और इस कैंडल के बाद में भी नहीं गया, और इस कैंडल को बनने के बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से हमें 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल जाता है। तो जो ये लास्ट कैंडल है वो लास्ट कैंडल हम कैसे फाइंड करेंगे, और ये लास्ट कैंडल हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब जो भी ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, इन सबको ट्रेड करना हमें आना चाहिए कि ये डोजी की कैंडल बन गई है तो हम इसे कैसे ट्रेड करें। या हो सकता है कि लास्ट कैंडल फाइंड करने के लिए आप हैमर कैंडल को यूज करते हो, तो आपकी हैमर कैंडल यहाँ पर बनी और यहाँ पर आपने 1:2 का टारगेट रखा और यहाँ पर भी आपका ऐसा हो गया। फिर आपकी हैमर कैंडल यहाँ पर बनी है, यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पर भी आपका एसएल हो गया। फिर से आपकी हैमर कैंडल इस जगह पर बनी है और यहाँ पर आपकी ट्रेड लेने की हिम्मत भी नहीं बनेगी। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है तो यहाँ पे आपको आराम से 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। लेकिन जब लगातार 2 एसएल होने के बाद में आप तीसरी बार यहाँ पर ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ पर 2 हैमर कैंडल बनी है और वो लास्ट कैंडल नहीं है, और यहाँ पर तीसरी हैमर कैंडल बनने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हैमर कैंडल को अच्छे से ट्रेड करना नहीं जानते हो, आप वही चीजें यूज कर रहे हो जो अब तक आपने यूट्यूब के वीडियोस देख के सीखी है। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेके आया हूँ जिसके अंदर हम हैमर कैंडलस्टिक के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये कैंडल सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है और इस कैंडल को यूज करने के लिए हमें मात्र 2 ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। आप हो सकता है कि बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते होंगे कि मार्केट ऐसे ऊपर गया, ये यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हमें मात्र 2 ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत रहेगी और ये स्ट्रेटेजी हर मार्केट में काम करेगी, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, क्योंकि मैंने इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया है। और ये स्ट्रेटेजी हमारे ट्रेंड के साथ में भी काम करेगी और अगेंस्ट ट्रेंड के साथ में भी करेगी, क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटेजी मैंने भी हमारे बहुत यूज करी है और बहुत सारे एसएल और बहुत सारी बुक्स को रीड करने के बाद में मॉडिफाई किया है मैंने इस स्ट्रेटेजी को, और उसी के बाद में ये स्ट्रेटेजी है इसको मैंने एक सिस्टमेटिक सेटअप बना दिया है। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल एक सिस्टम की तरफ है, ऐसे तुक्का नहीं है कि यहाँ पर ये हैमर कैंडल बन गई है यहाँ पे ट्रेड लो, नहीं, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में है और एक लॉजिक बेस्ड सेटअप है। और इसकी एक्यूरेसी मैंने बिल्कुल सिस्टम और लॉजिक के साथ में यूज करके, जो इसकी एक्यूरेसी है अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो करोगे तो 70% से ऊपर आपको इसकी एक्यूरेसी मिल जाएगी आराम से। और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल लॉजिक बेस है, तो इंडिकेटर की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक प्राइस जैक्सन बेस्ड सेटअप है। ठीक है, बिल्कुल प्योर प्राइस जैक्सन का सेटअप है ये, वो इजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल एक छोटा बच्चा भी इस स्ट्रेटेजी को सीख सकता है। और रूल्स के अंदर मैं आपको बताऊं तो टाइम फ्रेम के बारे में हम सीखेंगे, फिर इसके बाद में हम रिस्क रिवार्ड के बारे में सीखेंगे कि 1:2 रखना है या 1:3 रखना है। उसके बाद में जो ये 2 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है ना, वो इस हैमर कैंडल के बारे में हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ही हम ये 2 रूल सीख सकते हैं। और ये 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इन रूल्स के बिना आपकी जो हैमर कैंडल की एक्यूरेसी है वो 30% से लेकर 50% के बीच में ही रह जाएगी। लेकिन इन दोनों रूल्स को भी सीख लेंगे तो उसके बाद में हमारी एक्यूरेसी 70% से ऊपर हो जाएगी। जैसे मैं आपको हर क्लास में वादा करता हूँ उसी तरीके से 70% से ऊपर इसकी एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। और लेटेस्ट वीक के लाइव ट्रेड की हम टेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम ओनली ट्रेंड के साथ में हम हैमर कैंडलस्टिक को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये वाली हैमर ही लास्ट कैंडल है और इसके बाद में मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और इससे अगली क्लास में हम सीखेंगे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में इस तरीके से चल रहा है ना, तो यहाँ पर हैमर कैंडल को हम कैसे यूज करें, क्योंकि डाउन ट्रेंड में अगर आप हैमर को यूज करोगे ना तो आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे। लेकिन मैंने इसको सिस्टमेटिक रूप से डिजाइन कर लिया और बहुत सारे एसएल खाने के बाद में मैंने इस स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर लिया, तो डाउन ट्रेंड में भी ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी एक्यूरेसी देने वाली है। ठीक है, लेकिन ये क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगी, तो इसलिए हम ओनली मात्र ट्रेंड के साथ में ही इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो ही आज इस क्लास में हम सीखेंगे। लेकिन इसके भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो यह है कि अगर हैमर कैंडल रेड बन गई तो हमें कैसे ट्रेड करना है, और अगर हैमर कैंडल हमारी ग्रीन बन गई है
तो हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो जैसे कि हम ट्रेंड के साथ में यूज कर रहे हैं इसको, तो आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा कि हैमर कैंडल कैसी होती है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो इसकी बॉडी है ना उसका 2x इसका विक होनी चाहिए, वो ही हैमर कैंडल हमारी मान्य होती है। तो वो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आपको बेसिक चीज़ है, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी करना भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हैमर कैंडल बनेगी तो हमें ट्रेड लेना, हो सकता है वो हैमर कैंडल यहाँ पर बन जाए, हो सकता है यहाँ पर बन जाए, लेकिन जो हमारी कंडीशंस है ना, जो हमारी जो सारी कंडीशंस वो जो फुलफिल होगी, हो सकता है इसमें हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो इसमें ट्रेड नहीं लेना, हो सकता है इसमें भी हमारी कंडीशन फुलफिल ना हो तो इसमें भी ट्रेड नहीं लेना। और जब इसके अंदर हमारी जो 3 या 4 जो हमारी कंडीशन है वो अगर फुलफिल हो जाएगी तो हम यहाँ से अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा से याद रखना है कि अप ट्रेंड में ही हमें हैमर कैंडल को यूज करना है, ठीक है, ट्रेंड के साथ में, क्योंकि अभी हम ट्रेंड के साथ में ही सीख रहे हैं। देखो यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक हायर लो बनाया था और हायर लो बनाने के बाद में एक मार्केट ने हायर हाई बनाया और यहाँ से अब मार्केट इस तरीके से डाउन साइड के लिए गिर रहा है और गिरने के बाद में हैमर कैंडल बन गई है। और अब हम ये सोच रहे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से कि ये एक हमारी लास्ट कैंडल है, ठीक है। और इस कैंडल के बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो जैसे ही हमारी जो ये कैंडल बनती है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। एक इसके अंदर एक पैटर्न और बनेगा, वो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो ये हमारी विक है ना ये बहुत लंबी है, पिछली जो हमारी कैंडल है, मतलब कि यहाँ पर मान लो कि मगर ये इसकी बॉडी के पॉइंट्स गिनूँ ना तो मान लो कि यहाँ पर ये 10 पॉइंट है और यहाँ पर भी ये 10 पॉइंट है। तो और इसके अंदर अगर हैमर कैंडल बन गई है तो हमें ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है। हैमर कैंडल जो है हमारी जो पिछली कैंडल है ना उसकी नीचे की विक की लिक्विडिटी लेनी चाहिए। अगर ये लिक्विडिटी ले ली है तो हमारे लिए ये हैमर कैंडल वैलिड है, क्योंकि जो इसकी जो ये बॉडी है ना उससे 2x या 2x से ज़्यादा इसकी विक है, तो ये हमारे लिए एक हैमर कैंडल वैलिड हो चुकी है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो पिछली कैंडल ना उसकी विक हमारी हैमर कैंडल लेनी ही चाहिए, नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक। अब उसके बाद में हमारी यहाँ पर रेड कैंडल की हैमर कैंडल बन चुकी है, ठीक है। अब हमें जो हमारी जो ये पिछली कैंडल है ना, जो हमारी यहाँ पे ये जो रेड कैंडल हैमर की है उससे पहले की जो हमारी रेड कैंडल है, ठीक है, उस रेड कैंडल का हमें यहाँ पे हाई और लो हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। तो जो हमारी हैमर कैंडल बनी थी रेड वाली, उससे पहले जो हमारी रेड कैंडल है उसकी हाई और लो को हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सीख गए होंगे कि हमारी रेड हैमर कैंडल बनी और उसकी जो विक है उससे 2x 3x हमारी विक थी, तो इसलिए वो हमारी लिए एक हैमर कैंडल थी, ठीक है। तो हमने जो हमारी हैमर कैंडल से पहले वाली जो हमारी कैंडल है ना उसका हाई और लो हमने मार्क कर लिया। अब हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इस तरीके से डाउन की साइड लिए आ जाए, ठीक है। यहाँ पे तो हमने अभी तक ट्रेड लिया नहीं है, ठीक है। हमें ट्रेड नहीं लेना जब तक कोई भी ग्रीन कैंडल या तो इसके हाई के ऊपर क्लोज करे, जो हमारा जो या जो इससे पहले वाली जो रेड कैंडल ना उसके लो के ऊपर क्लोज करे, तो ही हमें ट्रेड लेना है। ध्यान से सुनो मेरी बात, हैमर कैंडल से पहले वाली जो कैंडल है ना या तो उसके हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो, या जो हमारा जो लो है ना, लो जो हमारी इससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उस लो के ऊपर कोई भी रेड कैंडल क्लोज हो, उसी के बाद में हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर गई है तो हमें ट्रेड नहीं लेना, और नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से ऊपर क्लोज कर गई है ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, और जो हमारी हैमर कैंडल है ना उसी के लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट का एसएल हमारा, और 40 पॉइंट का 1:2 से कम हमें रिस्क रिवार्ड बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। 1:2 से कम हमें रिस्क रिवार्ड नहीं लेना। तो ये हमारी हो गई पहली कंडीशन, ठीक। अब देखो दूसरी कंडीशन, देखो कि अगर हैमर कैंडल हमारी बन गई है और नेक्स्ट कैंडल ही देखो इस तरीके से हमारी ऊपर की तरफ क्लोज कर गई है, ठीक है। अब इसका जो एक्यूरेसी ना वो बहुत कम होती है क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप जो भी हमारी जो कैंडल क्लोज करिए ना यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, ठीक है, और जो हैमर कैंडल है उसका हमें स्टॉप लॉस लेना है, और 30 पॉइंट का हमारा एसएल है ना, और 1:1 में हमारी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में बुक कर लेनी है, क्योंकि इसका अब मार्केट में हमें टारगेट इसको बहुत बड़ा देना है, वो बड़ा टारगेट मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमें 2 लॉट है ना, तो एक लॉट आप 1:1 पे बुक कर लेना और एक लॉट को आपको छोड़ देना, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी बनती है तो,
ठीक है। अब इसके बाद में अभी तो इसकी एक्यूरेसी 60 से लेकर 70% ही है। अभी हम जो मैंने आपको 2 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल बताए ना, वो रूल बनने के बाद में देखें इसकी एक्यूरेसी 70% आराम से हो जाएगी, इससे ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। 2 ही कंडीशन मैंने रेड कैंडल के अंदर बताई है कि पहली तो यह है, यहाँ पर जो हमारी हैमर कैंडल बनी है और हैमर कैंडल बनने के बाद में ही नेक्स्ट कैंडल हमारी नीचे की तरफ क्लोज कर जाती है इस तरीके से। तो हमें क्या चाहिए, हैमर कैंडल बनने से पहले जो रेड कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लेना है, और जो उस हाई लो के अंदर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करनी चाहिए, उसी के बाद में हमें ट्रेड लेना है। तो अगली कैंडल तो नीचे क्लोज कर गई तो हमने ट्रेड लिया नहीं, और नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से ऊपर क्लोज कर गई तो हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ये तो हमारी पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन थी कि हैमर कैंडल बनने के बाद में ही नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर हैमर कैंडल ग्रीन बन जाती है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है। मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, ठीक है, हमारी यहाँ पर हैमर कैंडल बन चुकी है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो ये हैमर कैंडल हमारी बनी है ना, वो कैंडल जो हमारा जो ये पिछली कैंडल है, ठीक है, उसका हाई हैमर कैंडल से जो पहली कैंडल है उसका लो, और उसका जो ये बॉडी है ना, बॉडी उसको हमें मार्क कर लेना है। याद रखना है कि जो हमारी हैमर कैंडल बनी है ना, उसकी बॉडी की क्लोजिंग पिछली वाली कैंडल के लो और क्लोज के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है हमारी, और यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड ले लेंगे, और 20 पॉइंट का हमारा एसएल है और 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक ग्रीन हैमर कैंडल बन गई ना, तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेना। बस ओनली हमें इतना सा देखना है कि वो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पिछली जो हमारी रेड कैंडल है ना, उसकी क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, और वैसे ही हम ट्रेड ले लेंगे। और 40 पॉइंट का 1:2 से हमें कम ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो मैंने आपको 2 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताए थे ना, वो भी अपन सीख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो हमारा रूल नंबर 1 है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1 यह है कि हैमर कैंडल को हमें तभी यूज करना है जब एक वैलिड पुल बैक होगा। वैलिड पुल बैक का मतलब क्या है? देखो, वैलिड पुल बैक का मतलब है जब मार्केट गिरता हुआ होगा ना, गिरता हुआ मार्केट, जब सब लोग सेल कर रहे होंगे ना, और जब बड़े प्लेयर बाय करेंगे, तभी हमें यहाँ पर हैमर कैंडल को यूज करना। देखो, यहाँ पर ये एक हैमर कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है। जो ये पुल बैक आया है ना, ये एक पुल बैक नहीं है। तो जो ये पुल बैक की जो थ्योरी है ना, वो मैंने इस क्लास के अंदर बताई है, जो है ना ये एज वन बेस्ट पुल बैक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले आप इस क्लास को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अगर पुल बैक होने से पहले ही आप हैमर कैंडल को यूज कर लोगे ना, तो बहुत सारे ऐसा होंगे आपके। तो मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूं कि इस क्लास को एक बार आप दोबारा देख लेना, अगर आपने देखा नहीं है तो। और इस क्लास को देखने के बाद में ही आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब देखो रूल नंबर 2 क्या है। देखो, रूल नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। ठीक है, और रूल नंबर 2 को यूज करने के लिए आपको वॉल्यूम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि जो ये हमारी रेड कैंडल है ना, इसका वॉल्यूम ये है। ठीक है, आपको ये मान के चलना है। और जो हमारी अगली नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है ना, उसका वॉल्यूम हमारा ये है। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करिए, तो उसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूं कि ये है। अब ध्यान से समझो और नोट जरूर बना लेना। जो हमारी हैमर कैंडल बनी है, जो ये हमारी हैमर कैंडल बनी है ना, इसका वॉल्यूम जो हमारी पिछली जो रेड कैंडल है ना, उससे के 70% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, नोट्स बना लेना, ध्यान से सुनना। अगर एक भी पॉइंट मिस कर जाओगे तो ऐसा होंगे फालतू में, कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारी रेड हैमर कैंडल बनी है, उसका जो वॉल्यूम है, हमारी इससे पहले जो रेड कैंडल बनी है उसके वॉल्यूम से 70% अधिक होना चाहिए। अगर मान लो कि बहुत ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, पिछली जो रेड कैंडल उससे ज़्यादा है, तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इसके 70% से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पर 50% है और यहाँ पे 70% है। ठीक है, तो 70% से ज़्यादा इसका वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक आ गए हम। अब हम आते हैं एंट्री के बाद में। जो ये हमारी रेड ग्रीन कैंडल बनती है ना, उसमें यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। अब यहाँ से देखो तो जो हमारी हैमर कैंडल बनी थी ना, हैमर कैंडल, उससे कम वॉल्यूम या उसके बराबर का होना चाहिए। जो कैंडल ऊपर क्लोज करी है ना,
उसका वॉल्यूम, जो कैंडल ऊपर क्लोज करी है, जो कैंडल ऊपर क्लोज करी है उसका वॉल्यूम हमारी जो हैमर कैंडल है ना, या तो उससे कम, ठीक है, या उसके बराबर, ठीक है, ये कम है, या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो थोड़े में मैं ऐसे बोलूँ कि इतना ज़्यादा या इतना ज़्यादा नहीं, तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, बस या तो बराबर हो, ठीक है, या उससे कम हो, बस ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये दो ही रखो, मैं बराबर और कम ही रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं रखता, बराबर या कम, ठीक है, इन दोनों में से होना चाहिए। जो हमारी कैंडल क्लोज कर रही है उसका वॉल्यूम या तो बराबर या कम, इन दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है, तभी हमें इस हैमर कैंडल पे ट्रेड लेना। अगर इसका वॉल्यूम, मान लो कि अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा आ गया, हमारी जो हैमर कैंडल है उससे ज़्यादा गया, तो देखो आप ट्रेड ले लो, लेकिन इसकी एक्यूरेसी देखो कम रहेगी, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी कम रहेगी, इसकी एक्यूरेसी 70% तक आपको नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि वापस से ये नीचे की तरफ आ जाए। और देखो, और थोड़ी बहुत चांस रहेंगे कि ये बहुत सारी ऊंची रैली दे दे, लेकिन देखो कोई भी सेटअप की एक्यूरेसी 100% नहीं रहती है, तो हमें एक सिस्टम बेस्ड सेटअप यूज करना है और उसकी एक्यूरेसी 70% रहे, तो अगर ये ऊपर जाता ना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में, तो आपको ट्रेड नहीं लेना। पर जितना हमारा सेटअप है, जितना हमारा सिस्टम है, उस सिस्टमेटिक सेटअप के अनुसार ही हमें यूज करना है। तो जो भी मैंने चीज़ यहाँ पर बताई, एक बार उसको प्लीज़ दोबारा रिवाइव कर लेना, ठीक है। तो देखो अब ग्रीन कैंडल में देखो, तो मैं ये मान के चलता हूँ ये हमारी ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम है, ठीक है, और ये हमारी जो रेड कैंडल बनी है ना, ये उसका वॉल्यूम है, ठीक है, हमें ये मान के चलना है। तो अब देखो, ध्यान से सुनो और देखो, जो हमारी हैमर कैंडल बनी है उससे पहले जो हमारी कैंडल है ना, उसका वॉल्यूम जो है ना, और जो हमारी कैंडल बनी है हैमर कैंडल का वॉल्यूम हमारी जो पिछली कैंडल बनी है ना, उसके 70% से ऊपर होना चाहिए। और अगर ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, मान लो कि इससे ज़्यादा है ना, तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है, ये ट्रेड और भी अच्छा काम करेगा, ठीक है, लेकिन 70% से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, ठीक है, 70% से कम नहीं होना चाहिए। तो 70% या उससे ज़्यादा, 70% या उससे ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। अगर नहीं है तो हम जो ये हमारे कैंडल बनी है ना, उसको भी छोड़ देंगे। हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हुई, लेकिन ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई ना, तो हम जो हमारा ट्रेड बना था ना, वो भी हम छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे ये ट्रेड, ठीक है। अब चलो मैं आपको चार्ट पे एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखो मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी सारी कंडीशंस थी ना, ट्रेंड के साथ में हैमर कैंडल को कैसे यूज करना, उन सारी कंडीशंस को आपने देख लिया। तो अब मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करके अच्छे तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम सीख लेंगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से मार्केट देखो एक हाई पे था, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे क्रॉस कर और लोअर हाई में चल रहा था, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ हाई के ऊपर क्लोज करा, तो यहाँ से हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, यहाँ से हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने आपका हमारा टाइम कंज्यूम कम हो, तो इसलिए मैंने थोड़ी हैमर कैंडल्स को मार्क कर रखा है, तो जहाँ जहाँ पर हैमर कैंडल बनी हुई है। तो देखो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है, लेकिन देखो इसी कैंडल के अंदर है, लिक्विडिटी नहीं लिए, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल टाइप की बनी हुई है, लेकिन इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बॉडी ज़्यादा है और विक कम है, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पे आप देखोगे एक हैमर कैंडल बनी है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारा यहाँ पर पुल बैक नहीं है। पुल बैक कब होगा हमारा, जब कोई भी रेड कैंडल हमारी पिछली जो ग्रीन कैंडल बनी है ना उसके नीचे क्लोज करेगी। तो कोई क्लोज नहीं करिए तो हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके हाई के ऊपर क्लोज करा, अप ट्रेंड है और हमारी हैमर कैंडल बिल्कुल बनी है, ठीक है, बिल्कुल वैलिड हैमर कैंडल। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 30 पॉइंट का और 60 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट एक अप ट्रेंड में, यहाँ पे देखो हैमर कैंडल्स बनी है लेकिन इसके अंदर है, तो हम अभी ट्रेड लेंगे नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बनी है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे और लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट का और 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है, रेड हैमर कैंडल बनी है और ऊपर कैंडल क्लोज करिए। वॉल्यूम को देखते तो हो सकता था हमारे यहाँ पे ट्रेड बच जाता, लेकिन अभी मार्च की वॉल्यूम चल रही है और ये हम फरवरी का देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम नहीं देख सकते, लेकिन हमें मार्च की ही वॉल्यूम जो करंट मंथ चल रहा है ना उसी का वॉल्यूम हमें देखना है। लेकिन अभी फरवरी मंथ का वॉल्यूम जा चुका है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम को यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। इस जगह पे मान लो हमने ट्रेड लिया और देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया 20 पॉइंट का, ठीक है। अगेन मार्केट देखो अप ट्रेंड में ही चल रहा है, जब तक इस लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक, ठीक है।
अगेन यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है, सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हुई है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है, 20 पॉइंट का और 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है, सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और वही हमारा ऐसा रहेगा 10 पॉइंट का और 20 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमने हैमर कैंडल पे ट्रेड लिया, ठीक है, और ये देखो हमारा एक छोटा सा एसएल हो गया। जहाँ जहाँ पर देखो अब ट्रेंड में हैमर कैंडल बनी ना, वहीं पे मैं आपको मार्क कर रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे हमें 1:2 का हमें टारगेट, ठीक है। अब देखो मार्केट लोड लो, लोअर हाई, लोड लो, लोअर हाई, लोड लो, लोअर हाई, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करिए। अब देखो कोई भी हैमर कैंडल यहाँ पर बनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ बनी है, लिक्विडिटी नहीं ली है, तो ये तो मानी नहीं जाएगी। अब देखो लो पे क्लोज करा है। अब ये तो दूसरा सेटअप हमारा अगेंस्ट में, देखो यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है, लेकिन ये हम बाद में सीखेंगे कि ट्रेंड के अगेन अगर बन रहा है तो कैसे यूज़ करना हमें, ठीक है। अभी लो डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, देखो पूरा डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे इसके अप साइड में ऊपर क्लोज करा है और ये हमारी हैमर कैंडल बनी है रेड, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज करिए तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे 25 पॉइंट का और 50 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। देखो देखो आप बोलोगे कि ये बैक टेस्टिंग है तो इसमें काम कर रहा है, आप रियल में भी इसको ट्रेड करोगे तब भी ये ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक सेटअप है, मैंने सिस्टम से इसको बनाया। तो देखो अभी तक जो भी ट्रेंड के साथ में मैंने इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया ना, तो उसमें से देखो 1 2 और यहाँ पर 3 और 4 एसएल हमारी हुई हैं, और उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 ओनली हमारे 4 एसएल हुए हैं और 13 14 ट्रेड हमारी बिल्कुल राइट गए हैं। तो आपको इस तरीके से ट्रेंड के साथ में इसको जो भी हमारी कंडीशंस है ना, उन कंडीशंस को मैच करके आपको इसको बैक टेस्ट करना है। और बैक टेस्टिंग करने के बाद में जब आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप इसको 1 मंथ तक पेपर ट्रेड करना, और पेपर ट्रेड करने के बाद में जब आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे ना उसके अंदर, तभी आप इस स्ट्रेटेजी को मार्केट में ट्रेड करना। और जब आप इसको रियल मार्केट में ट्रेड करोगे और उसके बाद में जब आप टारगेट नहीं ले पाओगे या आपकी जो साइकोलॉजिक इशू होंगे ना, उनको आपको बस धीरे धीरे सही करना है। लेकिन आप इस स्ट्रेटेजी को, जो भी मैंने आपको कंडीशंस बताई ना, उन कंडीशंस के अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे तो आप इस स्ट्रेटेजी से आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और बस ये ध्यान रखना कि हैमर कैंडल के साथ में जो हमारी जो पहले हमने जो 2 कंडीशन पढ़ी थी ना, वो दोनों कंडीशन जरूर मैच होनी चाहिए, तभी आपको हैमर कैंडल को ट्रेड करना है। और एक बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में, ट्रेंड के साथ में। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी ना, वो ट्रेंड के खिलाफ आएगी कि आप ट्रेंड के खिलाफ भी हैमर कैंडल को आप कैसे यूज कर सकते हो और कैसे आप उसकी एक्यूरेसी को 70% से ऊपर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट के लिए बता देना, और इसकी जो पिछली हमारी क्लास थी ना, उसका भी नेक्स्ट पार्ट अभी बाकी है, तो वो पार्ट भी हम ले आएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।